आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई और जो ये पूरा टॉपिक अक्टूबर से चल रहा है, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि जुडिशरी वर्सेस द गवर्नमेंट का चल रहा है, मुद्दों को लेके अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होगी, ट्रांसफर ऑफ जजेस कैसे होगा, और बीच बीच में लॉ मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के कुछ कमेंट्स आए हैं वो केसेस की पेंडेंसी को भी लेके कि इतना समय क्यों लगता है, पॉलिटिक्स इन जुडिशरी को लेके कमेंट्स आए हैं लॉ मिनिस्टर के। वो सारी बातें बैकग्राउंड में थी, पर आज जो हियरिंग हुई उसको कुछ मीडिया किस तरह रिपोर्ट कर रहा है ये आप देखिए। लीफलेट नाम का ये प्लेटफॉर्म इसको करता है, सुप्रीम कोर्ट थ्रेटन्स the union government with unpalatable consequences if collegium recommendations to transfer high court judges aren't given effect, says it's a very serious issue, more serious than anything else. ये लैंग्वेज जो कुछ मीडिया दिखा रहा है, सुप्रीम कोर्ट थ्रेटन्स यूनियन गवर्नमेंट, क्या हुआ, क्या हुआ वो कुछ बताता हूं आपको, पर एक और हेडलाइन देखिए पहले आप। I am giving you 10 days. Supreme Court ultimatum to central government to process judicial appointments. Bar and bench. Ultimatum means एक तरह से फाइनल वार्निंग। तो क्या हुआ, आप में से जो जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मीडिया इसको एक तरह से दिखा रहा है। पर हुआ क्या, उस पर तो आएंगे ही आएंगे हम। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो भी डेमोक्रेसी समझता है, कोर्ट्स के अंदर क्या हो रहा है उसको फॉलो करता है, क्योंकि जो बड़े मुद्दे होते हैं वो कोर्ट ही पहुंच जाते हैं। चाहे राम मंदिर हो, चाहे अब अडानी केस को लेके हो, उसमें पिटीशंस डल गई हैं, कितने अलग अलग मंदिर है, मुद्दे हैं। चाहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उसमें एक नॉलेज देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है, एक नॉर्मल तारीख लगा दी है, वो भी बहुत अर्ली हियरिंग नहीं है, अप्रैल की डेट लगाई है। तो जो सरकार ने एक्शन लिया वो अभी लागू रहेगा, अप्रैल तक तो हो ही गया है। दूसरी बात, ये बेसिक सारी बातें शुरू हुई अक्टूबर में। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूं। अक्टूबर में लॉ मिनिस्टर ने कुछ कमेंट्स किए, वो पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूं, दोबारा नहीं करूंगा। फिर लॉ मिनिस्टर ने 25 नवंबर को कुछ कमेंट करे। फिर सुप्रीम कोर्ट में कई हियरिंग्स हुई हैं, 28 नवंबर को, वाइस प्रेसिडेंट के 2 दिसंबर को कमेंट्स आए। फिर सुप्रीम कोर्ट में 8 दिसंबर को हियरिंग हुई। फिर 9 जनवरी की कितनी सारी हो चुकी हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट के 11 दिसंबर के रिमार्क्स आए। फिर जब वो पहली बारी हाउस को एड्रेस कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद, उन्होंने हेड ऑन लिया और कहा कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो ये एनजेएसी कानून था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में कहा था कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। वो तो बेसिक स्ट्रक्चर पे भी गए कि बेसिक ऑफ एनी बेसिक स्ट्रक्चर इज द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। और उन्होंने कहा किस तरह यूनानिमसली ऑलमोस्ट पास हुए लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। और उन्होंने इसका काफी, जो भाषा से दिखता है, उस बात को उन्होंने विरोध किया, उसको अप्रिशिएट नहीं किया। फिर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था, या लेक्चर में ये भी कहा था कि मैंने अटॉर्नी जनरल को समय देने से मना कर दिया, क्योंकि एक हियरिंग में ये हुआ था कि कुछ लॉ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में वन ऑफ द काउंसिल्स ने मेंशन की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसके ऊपर कि अटॉर्नी जनरल को कुछ करना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ने मिलने से ना कर दिया इस इशू के ऊपर कि नहीं, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हूं, इस तरह मुझसे इस मुद्दे पे मैंने समय देने से मना कर दिया। तो आपको पता है बैकग्राउंड में बातें बहुत ज्यादा गर्म है, पर फाइनल स्टेज तो आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि अब अपॉइंटमेंट्स को लेके कम से कम आ ही गया है, और थम नहीं रहा, क्योंकि जिसको हम बोलते हैं अलग अलग तरह के जो कमेंट्स आ रहे हैं। एक और दिखाता हूं मैं आपको जो लॉ मिनिस्टर ने किया आज। Vacation period of courts as one of the many reasons for pendency of cases. तो जिसको हम बोलते हैं बातें बहुत चल रही हैं, पर बातों की इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस होती है जजमेंट्स की, और इंपॉर्टेंस होती है लॉ की।
कोर्ट वाया इट्स जजमेंट्स, पार्लियामेंट वाया द लॉ इट मेक्स, उसकी होती है बेसिक इंपॉर्टेंस। तो आज की हेयरिंग पे आ जाते हैं, वो ये आ जाते हैं कि मीडिया जो एक तरह से रिपोर्ट कर रहा है वो के अंदर सिचुएशन पहुंची कैसे है। सिचुएशन ये पहुंची है कि कोर्ट ने कहा कि इट इज रियली ट्रबलिंग फॉर अस उन्होंने कहा कि किस तरह ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस स्लो हो रहा है और ट्रांसफर प्रोसेस स्लो हो रहा है, इट इज रियली ट्रबलिंग अस। फिर उन्होंने ये भी कहा, डोंट लेट अस टेक अ स्टैंड दैट इज गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल। We have put to the AG, that AG is the Attorney General of the country, that any delay in this transfer proposals may lead to both judicial and administrative action which may not be palatable. बहुत मतलब कोर्ट साफ कह रहा है, हम स्ट्रॉन्ग कड़ा एक्शन लेंगे जो अनपैलेटेबल, जो मे नॉट बी पैलेटेबल, मतलब हजम आसानी से ना हो, डाइजेस्टेबल ना हो, इसको बेसिकली इंग्लिश में अगर बोलें तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे जुडिशियल साइड पे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी। ये कहा उन्होंने, समटाइम्स आप ओवरनाइट कर देते हैं, समटाइम्स आप दिनों दिन लगा देते हैं, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसके बाद एजी क्या कह रहे हैं, एजी यही कहते रहे अटॉर्नी जनरल कि मैं कर रहा हूं, मैं इस इशू को देख रहा हूं, मैं इस के जो टाइमलाइंस फिक्स्ड हैं रिकमेंडेशंस के लिए, मैं उसको फॉलो करूंगा, हम इसको जल्दी करेंगे और वारंट्स विल बी इशूड सून। तो कोर्ट ने पूछा, हाउ वुड वी नो, वी हैव नो नॉलेज, शुड वी रिकॉर्ड के वारंट्स, वारंट्स मींस अपॉइंटमेंट जल्दी हो जाएगी, वारंट वो नहीं जो जेल जाने का होता है, वारंट ये भी होता है जब किसी हाई अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट होती है तो उसको भी आप कहते हैं। तो कोर्ट ने कहा, एजी सबमिट्स दैट एज फार एज 5 रिकमेंडेशंस जो सुप्रीम कोर्ट आने की है, वारंट्स विल बी इशूड विद इन 5 days। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आप समय मत लिखिए, आप समय मत लिखिए, आप टाइमलाइन मत दीजिए, हर मोमेंट में कर रहा हूं, आप टाइमलाइन मत दीजिए। फिर कोर्ट ने बोला, ट्रांसफर ऑर्डर्स क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहे हैं, क्या हम वर्क विड्रॉ कर लें उन जजेस से जिनको हमने ट्रांसफर कर दिया एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे। हमें लगता है कोई भी कोर्ट में होना चाहिए, एक कोर्ट में ना होते हुए, और ये बहुत सीरियस इशू है हमारे दिमाग में, और यू विल मेक अस सम टफ डिसीजंस। आई अंडरस्टैंड यू हैव समथिंग टू से अबाउट न्यू अपॉइंटमेंट्स, मतलब जो नए जजेस बन रहे हैं, बट ट्रांसफर्स उस पे इट्स अ सीरियस इशू। अटॉर्नी जनरल ने बोला, मुझे एक शॉर्ट डेफरल दे दीजिए, मतलब एडजर्नमेंट कर दीजिए। कोर्ट ने कहा, डोंट मेक अस टेक अ डिफिकल्ट स्टैंड। एंड अटॉर्नी जनरल ने फिर कहा, प्लीज डेफर एंड लेट मी लुक इनटू इट। तो कोर्ट ने कहा, वी हैव पुट टू द लर्नड अटॉर्नी दैट एनी डिले इन ट्रांसफर्स may result in administrative and judicial actions which may not be palatable। और कहा कि एक चीफ जस्टिस को रिकमेंड किया गया है जो 19 दिन में रिटायर होने वाले हैं, तो ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अटॉर्नी जनरल, मोटी बात बोलूं तो बोलते रहे कि हम कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। 2 इश्यूज पे और आऊंगा जो प्रशांत भूषण ने उठाया है और एक और एडवोकेट ने उठाया है, पर अब आपको बता दूं कि ये सिचुएशन जब अक्टूबर से शुरू हुई है, और आप जानते हैं कि अक्टूबर में लॉ मिनिस्टर में ब्रीफ में एक बोलता, उन्होंने कहा था कि 1993 तक एवरी जज इन इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय लॉ मिनिस्ट्री इन कंसल्टेशन विद सीजीआई। हमारे पास बहुत एमिनेंट जजेस थे तब, और संविधान क्लियर था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बेसिकली काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट चलता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस पे, तो वो अपॉइंटमेंट उस तरह से होगी, और इसी तरह से कंसल्टेशन होती थी चीफ जस्टिस के साथ, और वो चीफ जस्टिस से जो कंसल्टेशन होती थी उसके बाद अपॉइंटमेंट हो जाती थी। एक सेकेंड, क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ। और वो कहा था लॉ मिनिस्टर ने कि मुझे पता है कि पीपल ऑफ दिस कंट्री आर नॉट हैप्पी कि अब जिस तरह कोलिजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट होती है, और अगर हम संविधान की स्पिरिट से चलें तो उसकी स्पिरिट के अंदर ये प्रोसीजर नहीं था। फिर उन्होंने एक बार और भी कहा था कि कोलिजियम सिस्टम एलियन है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एलियन मींस बाहर से आया है, संविधान ने इसको कल्पना नहीं की थी, इसको इन्विसाज नहीं किया था, और
anything which is alien to the constitution merely because of decision taken by court or judges, how do you expect the decision will be backed by the country? उन्होंने कहा कि भैया कंट्री इसको बैक नहीं कर रही, ये उनका व्यू था। क्या ये कंट्री का व्यू है? वो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं जो सुन रहे हैं, क्योंकि कंट्री में बहुत सारे व्यूज हैं। इसके आगे चलते हैं कि उन्होंने जब ये बातें कह दी तो ये एक तरह ली गई थी, पर जब हेयरिंग हुई थी नवंबर में, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा द इशू इज नेम्स आर नॉट बीइंग क्लियर्ड, हाउ डज द सिस्टम वर्क, वी हैव एक्सप्रेस्ड एंग्विश, इट अपीयर्स द गवर्नमेंट इज नॉट हैप्पी दैट एनजेएसी हैज नॉट पास्ड मस्टर, मतलब एनजेएसी असंवैधानिक थी, हमने डिक्लेयर की, तो लगता है शायद सरकार ऐसे खुश नहीं है, कैन दैट बी अ रीजन नॉट टू क्लियर द नेम्स? तो कोर्ट भी और लॉ मिनिस्टर भी कह रहे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ गई वो ये आ गई थी कि वाइस प्रेसिडेंट ने 2-3 बातें बोल दी। मैं दोबारा कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में नहीं जा रहा, लॉ मिनिस्टर की ऑब्जर्वेशन पे नहीं जा रहा, मैं एक सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट की जो 3-4 स्टेटमेंट्स आई हैं इस इशू पे, उसमें से एक स्टेटमेंट बोल देता हूं, क्योंकि वो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। वो स्टेटमेंट थी लॉ मिनिस्टर की, और सॉरी वाइस प्रेसिडेंट की, कि if constitutional provision that carries the ordainment of the people at large in such a vibrant democracy is undone, what will happen? Any incursion, however subtle, in the domain of one organ of the government by another has the capacity and potential to unsettle the entire government apparatus. वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। बहुत हाई फ्लोन इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो मैं उसको थोड़ा सिंपल भाषा में हिंदी में कर रहा हूँ कि वो बेसिकली कह रहे हैं कि अधिकार क्षेत्र हमारा है, और कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जितना भी सटल हो, अगर किसी और के अधिकार क्षेत्र में जाएगी, पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये जो बातें हो रही हैं एक तरफ, दूसरी तरफ कोर्ट ने ये कहा था दैट अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल को के टू कन्वे द सेंटिमेंट्स ऑफ द बेंच टू द गवर्नमेंट and ensure the law of the land is followed, to convey the sentiments of the bench to the government। और 8 दिसंबर की अगली हियरिंग लगा दी थी, ये नवंबर की हियरिंग थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने शुरू में कहा था, वाइस प्रेसिडेंट ने समय देने से मना कर दिया था अटॉर्नी जनरल को, और उन्होंने कह दिया था द कल्मिनेशन ऑफ बेसिक फंडामेंटल पार्लियामेंट्री प्रोसेस और द मैक्सिमम ऑफ द बेसिक ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज टू बी पार्लियामेंट। ये बेसिक स्ट्रक्चर एक अलग बहस है जो आपको पता ही है। तो 2 बहसें हो रही हैं, जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, जजेस कैसे ट्रांसफर होंगे, और बेसिक स्ट्रक्चर जो वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से लॉ मिनिस्टर ने अभी उस पर कुछ खास बोला नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन पे या बोला है तो इस स्ट्रॉन्ग शब्दों में नहीं बोला है। कोर्ट तो बेसिक स्ट्रक्चर पे कुछ मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशंस भी नहीं दे रहा, वो जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर पे बात कर रहे हैं। अब जब मैंने बोला कि निर्णायक स्टेज क्यों आ गया, क्योंकि जिस तरह आपको बताया हेडलाइन है, 10 दिन का टाइम है, अपॉइंटमेंट्स की मेन बात है, ट्रांसफर्स की मेन बात है, तो उस पे 2 तरह से देश चलता है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। कोर्ट्स में कोई सिटिंग जज भी हो, रिटायर्ड जजेस तो बहुत स्टेटमेंट देते हैं, सिटिंग जज भी हो, वो अगर लेक्चर दे रहे हैं या किसी लॉ कॉलेज गए हैं या किसी कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, वो किसी चीज पे लेक्चर दे के ऑब्जर्वेशंस देते हैं, अपने व्यूज देते हैं, वो पब्लिक डिस्कोर्स के लिए बहुत जरूरी है, वो समझने के लिए बहुत जरूरी है। उसी तरह जिस तरह लॉ मिनिस्टर अगर किसी डिबेट पे, प्लेटफॉर्म पे, लिटरेचर फेस्टिवल पे, स्पीच पे कुछ बोलते हैं, वो भी पब्लिक डिबेट डिस्कशन के लिए जरूरी है। पर पावर किस तरह एक्सरसाइज होती है और बाइंडिंग क्या होता है, जजमेंट्स के अंदर भी जब कोर्ट ओरली कुछ बोलता है, वो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। आजकल एक जमाने में, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, तो आप जो बोलते थे वो रिकॉर्ड भी नहीं होता था। अब लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू हो गई है, जैसे यहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हैं, वो रिकॉर्ड भी कर रहे थे, तो वो ऑब्जर्वेशंस भी अब हमारे सामने आती हैं। पर रेलेवेंट क्या होता है? रेलेवेंट होता है जो ऑर्डर में पास होता है लिखित में, इट्स अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो लिखित में पास होता है वो ही देश की जजमेंट बनती है, राइट? वैसे ही पार्लियामेंट, जो लॉ मिनिस्टर बोल रहे हैं, पर पार्लियामेंट जब लॉ लेके आता है
तभी वो नया लॉ बनता है, वो प्रोसीजर चेंज करता है, वो प्रोसेस चेंज करता है। आज जो सिचुएशन है उसमें ये है, कोलिजियम सिस्टम एग्जिस्टिंग है, कोलिजियम सिस्टम की जो जजमेंट्स है उसके हिसाब से जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है। तो अब ये आगे हम फाइनल फेज पे ट्रांसफर को लेके भी और सुप्रीम कोर्ट में भी अपॉइंटमेंट्स को लेके भी अब दो होते हैं विकल्प, या तो गवर्नमेंट नया लॉ लेके आती है और बोलती है अपॉइंटमेंट सिस्टम में ये जो भी लॉ लेके आती है, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, तो वो नया लॉ आता है, फिर तो पूरी बात ही नई शुरू हो जाती है, कोलिजियम सिस्टम ठीक है नहीं है, वो पूरी एक नई डिबेट हो जाती है। या फिर जो बेंच व्यू ले रहा है गवर्नमेंट उसके साथ जाती है। और इसमें एक बात बताता हूं आपको, प्रशांत भूषण ने इश्यू उठाया कि कोलिजियम ने कुछ नाम रिटेरिएट करे हैं, वो भी अपॉइंट नहीं हुए। रिटेरिएट क्या होता है, जो सिस्टम में एक बार कोर्ट ने नाम भेजा, सरकार को कुछ रिजर्वेशन हुई, सरकार ने वापस भेज दिया, कोलिजियम अगर रिटेरिएट कर दे, दोबारा भेज दे, तो सिस्टम जो समझ रहे थे अभी तक लोग और जो सिस्टम है कि अपॉइंटमेंट होती थी, पर इस बारी कुछ डिफरेंट हुआ है। प्रशांत भूषण ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि रिटेरिएशन के बाद भी अपॉइंटमेंट्स अभी तक नहीं हो रही, और ये इशू पे अब गवर्नमेंट क्या करती है, क्या कोर्ट कुछ नया नई लॉ का चैलेंज सुनेगी, या अगर लॉ नहीं आया तो बेंच रिटेरिएट करेगी। और दूसरी एक बड़ी बात, एक एडवोकेट ने यह भी उठाया कि जुडिशरी को रोज अटैक हो रहा है अलग अलग फोरम से, कोर्ट ने इसमें कुछ नहीं किया। एक बार पहले रेज हुआ था, तब कोर्ट ने हाईलाइट किया था इस बात को, लॉ मिनिस्टर की कुछ स्टेटमेंट्स थी, तो उन्होंने कहा था कि बहुत सीनियर लोग बोल रहे हैं, अब हमें इसलिए बोलना पड़ता है। इस बारी कोर्ट उसमें गया ही नहीं, कोर्ट ने कहा हमें यूज टू है हमारे ऊपर अटैक पे, और उससे आगे उन्होंने इलैबोरेट नहीं किया। नटशेल में अब ये फाइनल स्टेज है, ट्रांसफर को लेके भी, अपॉइंटमेंट को लेके भी, और कुछ दिनों में अगर गवर्नमेंट स्टैंड कुछ नया लेती है, वो कानून के थ्रू लेती है, वो कुछ एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू लेती है, तो वो हमें डिस्कस करेंगे। नहीं तो अब ये मेरे हिसाब से लास्ट स्टेज में आ चुका है, अपॉइंटमेंट्स को भी और ट्रांसफर को भी लेके। तो होपफुली मीडिया ने तो बहुत हेडलाइंस दी हैं, थ्रेटन और ये अल्टीमेटम, पर कोर्ट की मैं भाषा अगर बोलूं तो कोर्ट की भाषा तो यही थी दैट वी आर विशिंग के एमिकेबली चीजें रिजॉल्व हो जाए। बाहर लॉ मिनिस्टर भी बीच बीच में कहते हैं हम चाहते हैं कि चीजें एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएं, पर होती हुई दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, वो गवर्नमेंट के नेक्स्ट स्टेप से क्लियर होगा कि ये चीज आगे बढ़ेगी या ये इसी टर्म्स पे रिजॉल्व होगी। वो जो भी होगा आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। भारत माता की जय।